सुरेंद्र राजपूत जी, घूम फिरकर यहां पर बात यही आ रही है कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क। राहुल का दाव इस बार इसलिए नहीं जिता पाया क्योंकि विश्वास जो है वो राहुल गांधी पर कम हो रहा है। कहते कुछ है, करते तो है नहीं वो। कर्नाटक का उदाहरण। रोमाना जी कहते हैं ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में ख़त्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। मैं आपको दो चीज़ें बड़ी साफ साफ कहता हूँ। हरियाणा में हमने बहुत अच्छे वोट पाए, पूरे हरियाणा वासियों को धन्यवाद। सभी लोगों ने, सारी बिरादरियों ने हमको वोट दिए। दूसरी बात, 40% वोट राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष, और 40% वोट नरेंद्र मोदी जी, महान दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु, सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े वो आप जो कह रहे हो, अगर उन्होंने पाए हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए शर्म का विषय है, हमारे लिए तो गर्व का विषय है। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन में राजीव भाई की बातों का इसलिए जवाब नहीं दूंगा। बीजेपी अरे सुनिए भाई, इनकम्बेंसी के बाद पलट कर आई है, इतिहास रचा है उसने। आप इतने हल्के में लेकर निकल रहे हैं कि वाह जी वाह। मतलब वो तब आई है जब आप लोग कह रहे थे कि किसान, पहलवान, जवान, जाट, दलित सब हमारे साथ हैं, तब आई है सर। आप मूल रूप से मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए रोमाना जी। आप डेविल्स एडवोकेट बनिए तो विपक्ष की बनिए, क्यों सत्ता पक्ष की बन रही है? मैं तो सबकी आने वाले समय में आप देखिएगा ना, अभी आपको महाराष्ट्र के चुनाव में भी देख लीजिएगा, आपको झारखंड के चुनाव में भी दिख जाएगा, और हरियाणा के चुनाव में हम फिर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जैसे हम जीते हैं वैसे हम महाराष्ट्र का चुनाव भी जीतेंगे, वैसे हम झारखंड का चुनाव भी जीतेंगे। और अभी के शर्मा जी कह रहे थे ना कि बगल की हालत देख लीजिए। के शर्मा जी, जरा झूठ बोलना कम कीजिए। आप मूल रूप से जाइए हिमाचल में और पूछिए किसको सैलरी नहीं मिली। आपका अगर कोई रिश्तेदार हो और सैलरी ना मिली हो तो मुझे जरूर बताइएगा। इस तरीके का झूठ, छल, कपट मत कीजिए। हाँ, 2 करोड़ रोजगार हर साल किसी को नहीं मिले, 15 लाख रुपया किसी को नहीं मिला, 2022 तक सारे गरीबों के छत पर सर पर छत नहीं मिली, सारे किसानों को सारे अरे आप के शर्मा का आप वो देखिए, के शर्मा ने जो बात करी, जो के शर्मा ने अपना पूरा उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आऊंगी मैं, वो इंतजार कर रहे हैं जवाब देने के लिए। आ रही हूँ शर्मा जी, 1 मिनट। प्रोफेसर संजय कुमार का एक बार फिर से रुक करूंगी। संजय जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर कि ये हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से अगली बिसात महाराष्ट्र का जिक्र किया जा रहा है, झारखंड का जिक्र किया जा रहा है, आपको लगता है कि यहां से मोमेंटम बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? इसका असर पड़ेगा सर? आप किस तरीके से देखते हैं? मान लीजिए अगर बीजेपी हरियाणा का चुनाव हार गई होती तो बीजेपी पर दबाव पड़ता, बीजेपी पर उनके सहयोगी दबाव डालते महाराष्ट्र में। अब हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, निश्चित रूप से मनोबल ऊंचा है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वर्कर्स का, पार्टी के नेताओं का। और जब महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी जाएगी तो और दमखम से जाएगी। सीधा सीधा इसका असर मुझे लगता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनके वोटरों के मनोबल पर पड़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में शर्मा जी, हरियाणा के चुनाव नतीजे और वो 24 लोकसभा चुनाव से जो घेराबंदी विपक्ष ने शुरू की थी बीजेपी की, जिसकी वजह से कहा गया था कि बीजेपी 240 पर आ गई और विपक्ष गदगद था, वो जातिवारी लड़ाई जो है उससे बाहर निकलने की राह हरियाणा के चुनाव नतीजों ने दिखा दी सर? रोमाना जी, पहले आपसे एक अनुरोध है विनम्रता से कि 2 लोग 3 लोगों ने हम पर आरोप लगाए, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा आप जी, क्योंकि उसका भी जवाब देना आपके दर्शकों को आवश्यक है। अब जनता ने यदि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को शेर शायरी करने के लिए मजबूर कर दिया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनको शेर शायरी ही पढ़ना चाहिए, अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, शर्म बची ही ना हो तो शर्म कहाँ से आएगी? वो कह रहे हमें शर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं शर्म होनी चाहिए इनको, क्योंकि शर्म बची नहीं है। अब इतने बार चुनाव हार चुके हैं और इतना झूठ बोल चुके हैं कि शर्म तो आने की अब चीजें रही नहीं इनके अंदर। अभी इन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे, ये 10 साल से हमको दिखाई रहे हैं। ये वही कहानी है कि जब गांव में किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो कहते हैं दूसरा मार के दिखा तो बताऊंगा, फिर एक थप्पड़ जड़ देते तो फिर दूसरा मार के दिखा। तो ये वो हालत जो है आज कांग्रेस की है। अभी जो भदौरिया जी सपा के बोल रहे थे, यही अखिलेश यादव थे ना जो मध्य प्रदेश के चुनाव पे बोले कि रात भर बैठाया और सुबह अपमानित करके कांग्रेस ने बाहर कर दिया, एक सीट नहीं दिया।
इस हरियाणा के चुनाव में भी ये मान रहे थे, हरियाणा में भी इनको कांग्रेस ने वही दिखाया। लेकिन क्योंकि ये इन लोगों की इंडी गठबंधन की ये सोच है, इसलिए है ऐसा है। अभी जम्मू कश्मीर की ये बड़ी चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस को कितनी सीट मिली है वहां पर? 6 या 7, यदि मैं गलत नहीं हूं जी। सबसे बड़े यदि वोट प्रतिशत पर ये बातें कर रहे हैं ना, वोट प्रतिशत पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में। सही। सीट हमारी सेकंड जरूर है, सीट में हम 28-29 सीट है, लेकिन वोट परसेंटेज जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। हरियाणा में वोट प्रतिशत से बच रहे हैं। अच्छा, हरियाणा में तो गलत हो गया जी चुनाव आयोग, जम्मू कश्मीर में सही है। ये दोगला चरित्र कहां से आता है ये कांग्रेसियों का? और तो इसीलिए मैं इनको कहना समझाना चाहता हूं, वो तो देश को देखिए समझ में आ रहा है। राहुल, और अब सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी, खबरें आई हैं कि खुद राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब जो पार्टी के नेता हैं उनकी जो महत्वाकांक्षा है और कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी से ऊपर खुद को तरजीह दी, यही एक हार की वो बड़ी वजह मान रहे हैं। मैं तो आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये जाति वाली घेराबंदी जो विपक्ष कर रहा था बीजेपी की 24 चुनाव से, क्या उससे बाहर निकलने का रास्ता बीजेपी को अब मिल गया है सर? वो ताले की चाबी आपके हाथ लग गई है, ये जानना चाह रही हूं मैं। नहीं, मैं फिर पुनः कह रहा हूं, ये जाति का जहर बांटने का काम कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो। हमें जाति जहर नहीं बांटना, हमें देश को एक करके देश को भी जो है आगे बढ़ाना है। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं ये सब बहाने हैं राहुल गांधी के, ये बचाव है। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल दलितों को गाली नहीं बका, वहां दलितों के आरक्षण की बात नहीं की। हरियाणा के मेहनत कश जो युवा हैं उनका कितना बड़ा अपमान किया, डंकी फिल्म का पात्र बना दिया उन लोग को, भगोड़े बना दिया, अवैध रूप से विदेश जाने वाले बना दिया। क्या बोला उनको? अमेरिका की कहानी सुना रहे थे वहां पर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय आज इतना ही है हमारे पास इस चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुल मिलाकर जाति पर अटके, इसीलिए जीत से भटके, क्या कमोबेश यही तस्वीर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के लिए कही जाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।